अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपके साथ बफलो फार्मिंग कारोबार के उस सेटअप की तमाम मालूमात शेयर करूंगा जो गुज़िश्ता 10 सालों से अपने मालिक के लिए एक बेहतरीन ज़रिया मुआश है। जब भी आप बफलो फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करें, दो बातों का ख़ास ध्यान रखें। पहले नंबर पे उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात और दूसरे नंबर पे उनको मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी हफाजती इक़दामात, जिनमें उनकी वैक्सीनेशन शामिल है, जिनमें उनकी डिवर्मिंग शामिल है और जिनमें उनको मुख्तलिफ़ मौसमी असरात से बचाने के लिए आपके ज़रूरी इक़दामात शामिल हैं। 100 फुट लंबी और 35 फुट चौड़ी छत के नीचे मौजूद 60 भैंसों के लिए हमें एक इस तरह की ग़िज़ा चाहिए, एक ऐसी मतवाज़न ग़िज़ा चाहिए कि जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, उनके लिए एनर्जी और सबसे ज़रूरी चीज़ कि किसी सायादार जगह में खुरली की ऐसी बनावट बनाई जाए कि जहाँ पे पानी की गंदगी के चांसेस कम हों और जहाँ पे पानी के दर्जा हरारत के बढ़ने के चांसेस भी कम हों, कम अज़ कम आने वाले 2 से 4, 4 से 5 घंटों के दौरान में। याद रखिएगा कि आपके एनिमल्स की कोई भी एज है, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हमने उनका जिस्मानी वज़न बढ़ाना है, उनकी नशो-नुमा करवानी है। उस मकसद के लिए हमारे मुल्क के अंदर हम या तो ग्रीन फॉडर इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ड्राई फॉडर को, प्लस हम उनके लिए अनाज वगैरह, ग्रेन्स और साल्ट, इस तरह की चीज़ें लाजमी तौर पे मुहैया करते हैं ताकि मौसम की तब्दीली के तहत, मुख्तलिफ़ अक़साम के तनाव के तहत हम अपने एनिमल्स की सेहत को बाकायदा तरीके से बरकरार रख सकें। यहाँ पे ये जो बफलोज़ आप देख रहे हैं, इनकी खुराक के हवाले से 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो इनकी सेहत को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखने के साथ साथ अपने मालिक के लिए एक बेहतरीन आमदनी का ज़रिया होते हैं। जिस्म में नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए साल्ट्स की दस्तयाबी के साथ साथ रोड ग्रास, सुपर मुबासा ग्रास और हे की दस्तयाबी, ये इस फार्म के ऊपर बफलोज़ की ग़िज़ाइयत का बुनियादी तौर पे एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जिसे हम अपने एनिमल्स के लिए आलमोस्ट एक बैलेंस डाइट का नाम दे सकते हैं या आलमोस्ट इसे हम एक मतवाज़न ग़िज़ा का नाम दे सकते हैं। दिन में 2 मरतबा इनकी फ़ीडिंग की जाती है, एक मरतबा मॉर्निंग टाइम पे और दूसरी मरतबा दिन के टाइम पे। मॉर्निंग टाइम पे 60% पोर्शन होता है और दिन के टाइम पे 40% पोर्शन होता है। वो टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से समझ लें, वो सुबह के वक्त थोड़ी ठंडक ज़्यादा होने की वजह से समझ लें, यानी कि 1 से 2 डिग्री का फ़र्क भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम पे फ़ीड का पोर्शन थोड़ा लाजमी तौर पे ज़्यादा रखिएगा। ये अभी जो प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर मुबासा ग्रास और रोड ग्रास की अच्छी तरह से चॉपिंग करने के बाद मिक्स करके दिया जाता है। याद रखिएगा कि इस फार्म के ऊपर हर 15 दिनों के बाद वेटनरी डॉक्टर का विज़िट होता है। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किसी किस्म की कम अज़ कम मैनेजमेंट की वजह से, देखभाल की वजह से, वहाँ पे माहौल की वजह से हमारे एनिमल्स को कोई बीमारी ना आए, किसी किस्म का कोई आर्ज़ा लाहक ना हो। हर 1.5 माह के बाद इनकी डिवर्मिंग करना ये एक लाजमी प्रोसीजर है। ख़ास तौर पे अगर ऐसा मौसम हो, मौसम बरसात हो या हबस के दिन हो, तो उन दिनों में जिस्म के अंदर तफैलियों की मिकदार बढ़ती है बनिस्बत दूसरे मौसमों के, दूसरे सीज़न्स के। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी किस्म का कोई वायरल अटैक हो या बैक्टीरियल अटैक हो या किसी और किस्म का कोई आर्ज़ा हो, उसने हमेशा आपके एनिमल्स को पहले कुछ टाइम देना होता है। उनको बीमार करने से पहले, उनको लागर करने से पहले कुछ इस तरह की अलामात होती हैं जो हमने अपने एनिमल्स में बगौर देखने के बाद उनकी निशानदेही करनी होती है और फिर उनका इलाज करना होता है, और वो भी प्रॉपर तरीके से बाकायदा तशख़ीस के बाद। इसलिए आप जितने भी पुराने हो जाएं, जितने भी इस काम में माहिर हो जाएं, आपके जो एनिमल्स होते हैं उनकी कास्ट से, उनकी लागत से एक डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती। तो बाज़-औक़ात कुछ इस तरह की अलामात होती हैं कि जिसमें एक आम फार्मर एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए उन्हें करीबी वेटनरी डॉक्टर का विज़िट करवा के उनकी हेल्प लेना पड़ती है। इन सारे के सारे जानवरों को 1 एकड़ के एरिया में रखा गया है। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा जानवर कि जिसके जिस्म में कहीं पे कोई सोज़श नज़र आ जाए या जिसके फुजला के अंदर तफैलिये नज़र आएँ या जिसके फुजला में खून नज़र आए या उसके मुंह से रतूबत बह रही हो, उसको फ़ौरी तौर पे अलग एक दूसरे सेटअप में रखा जाता है जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि एक बीमार जानवर के मुंह से निकलने वाली रतूबत या वो जहाँ पे पानी पिएगा, जहाँ पे उसका मुंह टच होगा या उसके फुजले के साथ या उस पूरी टैंकी में जितना भी वाटर होता है, उस सारे के सारे को वो कंटेमिनेटेड कर देता है। उस सारे के सारे में उसके जरसूमे फैलना शुरू हो जाते हैं और देखते देखते वो आपके बाकी फ्लाक के अंदर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, बाकी के हर्ड के अंदर भी वो मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जहाँ पे आपने इन एनिमल्स को रखा हुआ है, वहाँ पे आपने हफ्तावार
कोई ना कोई ऐसा जरासीम कुछ मटीरियल लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है कि जिसकी आप स्प्रे करें, ताकि वहाँ पे जरसूमों की, तफैलियों की और दीगर जो पैथोजेंस हैं उनकी तादाद में किसी भी सूरत में इजाफा ना हो पाए। यहाँ पे मबासा ग्रास को लाके, यहाँ पे रोड ग्रास को लाके उनकी बेहतरीन तरीके से चॉपिंग करके या तो यहीं पे मिक्स कर लिया जाता है उसको हे के साथ, ड्राई मैटर के साथ, या फिर उसको एनिमल्स के सामने ले जाके वहाँ पे जाके, जैसे पहले आपने प्रोसीजर देखा कि एक बंदा उसकी दंदाली के साथ मिक्सिंग करता जा रहा है, वो वाला तरीकाकार अपनाया जाता है। याद रखिएगा कि जब भी एनिमल्स रखें आप उसमें एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि उनकी वैक्सीन्स हमने लाजमी तौर पे करवानी है, उन पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मुंह खुर, गलगोटू और इस तरह की दूसरी बीमारियां हैं, दूसरे बहुत सारे ऐसे वायरल प्रॉब्लम्स हैं कि जो हमारी बफलोज़ को, हमारे एनिमल्स को, हमारे लाइफ स्टॉक को मुतासर कर रहे होते हैं। ये इस तरह से हे को, तूड़ी को स्टोर कर लेना और फिर अपने पास कोई ना कोई दूसरा ग्रीन फॉडर का भी बंदोबस्त रखना, ये आपकी फीडिंग कास्ट को, जो आपकी ओवरऑल लागत होती है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये इस तरह का चारा है कि जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जो आपके एनिमल्स के लिए फ़ाइबर का ज़्यादा सोर्स होता है। फ़ाइबर का बेहतरीन सोर्स होने की वजह से उनका हाजमा बेहतरीन किस्म का रहता है और ये ओवरऑल आपके एनिमल्स की कारकर्दगी को और उनसे हासिल होने वाली प्रोडक्टिविटी को बेहतरीन तरीके से बढ़ा रहा होता है। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं जानवरों की बीमारियों के इलाज के लिए कि या तो आप करीबी वेटनरी क्लिनिक से चेक करवा के या डॉक्टर साहब को बुला के उनसे मेडिसिन ख़रीदें, या फिर आप देसी तरीक़ा से इलाज करें। और इस फार्म के ऊपर इस फार्मर ने लहसुन का इस्तेमाल करना, अजवाइन का, सौंफ का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने एनिमल्स को ढेर सारी प्रॉब्लम से बचाया हुआ है। सुपर मबासा ग्रास ऐसी ग्रास के जिसको एक मरतबा आप काश्त कर लें, उसकी एक मरतबा कल्टीवेशन के बाद मिनिमम 10 साल तक आप उससे वो वाली फसल लेते रहते हैं बार बार, कि जिसके अंदर तकरीबन उसी तरह की ग़िज़ाइयत होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कभी भी डाउन नहीं आती। जैसे ही 11वां, 12वां, 13वां, 14वां साल चलता है, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें ग़िज़ाइयत, ये सारी चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपने एनिमल्स को हेल्दी रखने के वाले से, चाहे वो कटियाँ हैं, चाहे वो दरमियानी एज के हैं, उनके लिए इस तरह का एक डाइट प्लान बनाना, इस तरह की ग़िज़ाइयत के हवाले से फसलों को काश्त करना। और कम अज़ कम ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 8 से 10 एकड़ के दरमियान में है, जहाँ पे इन चीज़ों को काश्त करके अपने 60 एनिमल्स की फीडिंग कास्ट को रिड्यूस किया जाता है और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप इनके शेड के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो ये एक लो कास्ट शेड है। जब भी आप खे को सेव करें, उसको इस तरीके से आपने सेव रखना है कि किसी भी किस्म के मौसमी असरात, मौसमी बदलाव उसकी ग़िज़ाइयत में तब्दीली ना ला सकें, ना उसके अंदर किसी किस्म की फफूंदी बन सके और ना ही दूसरे जरसूमे उसके अंदर ग्रो कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों का आपको ओवरऑल ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इतने कारीगर हैं कि आपको किसी की असिस्टेंस की, मदद की ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में आपने ख़ुद फार्म की जो डिसइंफेक्शन है, उसकी जो जरासीम कुशी है, उस पे ख़ास तवज्जो रखनी है, उसे अपनी तवज्जो का मरकज़ बना के रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कीजिएगा कि जब भी बफलो फार्मिंग का आगाज़ करें, अपने ही किसी इलाके की ब्रीड से उसका आगाज़ करें, क्योंकि इलाके के मौसम से, आबो हवाओं से, मौसमी तब्दीलियों से वो वाली नस्ल बहुत ज़्यादा पहले से ही मुतारफ़ होती है, उसमें ढली होती है, उसके साथ कंपैटिबल होती है। तो इसलिए उनकी बेहतरीन किस्म की खातिरदारी करना, और जब आपने उन्हें प्रेग्नेंट करवाना हो अपनी इन बफलोज़ को, तो उस वक्त कोशिश यही कीजिएगा कि उनके लिए आपके पास सांड दस्तयाब हों। जितना आप आर्टिफिशली मसनूई तरीके से करेंगे, मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो वाले करैक्टरिस्टिक्स, वो वाली खुसूसियात आने वाली नस्ल के अंदर मुंतकिल नहीं होती जो कि नेचुरल तरीक़ाकार के तहत होती है। इसलिए कोई भी आपने नस्ल अपने पास रखी हुई है, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के हवाले से ये जितनी भी क्रॉप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जितनी भी आपके साथ ग़िज़ाएँ शेयर की हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर इनमें से किसी को आप मिस करते हैं तो उस सूरत में आपके पास मतबादल साइलेज की सूरत में होता है। वो आप साइलेज इसका सुपर मबासा ग्रास का भी बना सकते हैं, दूसरी ग्रासेस का भी इंतखाब कर सकते हैं, और आइडियली आप उसके लिए मकई की फसल का इंतखाब करते हैं। मैं आगे इसके बारे में मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ इनकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को शेयर करूंगा और मज़ीद इनके डाइट प्लान के वाले से बातें होंगी। मैं इस वीडियो के ऊपर आपका रिस्पांस देखूंगा,
चूँकि मैं ज़्यादातर वीडियोस पोल्ट्री के ऊपर अपलोड करता हूँ, ये इनके ऊपर लार्ज एनिमल्स के ऊपर मैं बहुत कम वीडियोस है मेरी, तो इसलिए मेरी ऑडियंस भी इस वाले से कम है। इसके ऊपर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इंशाल्लाह इसकी डे 1 से लेके इसके अडल्ट होने तक, कटियों बच्चियों से लेके इनकी मिल्किंग तक, लैक्टेशन तक सारी की सारी एक सीरीज़ अपलोड करूँगा और प्रैक्टिकली इनकी वैक्सीनेशंस का तरीक़ाकार और वो सारा शेड्यूल सब बातें उसमें डिस्कस होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप बफलो डेयरी फार्मिंग के साथ अटैच हैं या इस कारोबार का आगाज़ करने का सोच रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।